गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द ह्यूमन आई। आज हम इस टॉपिक में ह्यूमन आई, मानव आँख के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मानव आँख है जो ह्यूमन आई है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से हम पूरी चीज़ों को इस वर्ल्ड में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों ये हमारे लिए डेलिकेट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम बाकी चीज़ों को देखते हैं इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आई के स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ इसका बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर है आई के पिछले भाग में जो बने होते हैं जे पार्ट, और कुछ जो हमें अपनी आँख में सामने से जो पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका क्या है, सारा जे क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा हमारी आँख होती है इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? डायामीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है ह्यूमन आई का। इसके बाद हम वन बाय वन इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, फर्स्ट पार्ट है स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक आपने देखा होगा जो आंखों में वाइट सबस्टांस होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक पार्ट बोलते हैं आँख का, या बोलते हैं स्क्लेरा पार्ट। ठीक है, जो आँख में यहाँ पे वाइट कलर का होता है सबस्टांस उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो इसकी बाहरी सबसे बाहरी परत है आँख की उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। यहाँ पे बेटा 3 परत है आँख की हमने बनाई हुई। जो सबसे बाहरी परत है जो मतलब हमें सामने से दिखाई देता है वाइट पार्ट आँख का, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इट्स outermost coating, its outermost coating is made up of a tough and white substance, white सबस्टांस, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका? स्क्लेरोटिक के जैसे एक आपने प्याज देखा होगा, प्याज के अंदर एक सफ़ेद कलर की झिल्ली होती है, ठीक है, जो काफ़ी पतली होती है और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो प्याज का, मतलब झिल्ली होती है, उसके नीचे एक और झिल्ली होती है। प्याज की मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ऐसे ही बेटा हमारी जो आँख है उसके जो सबसे बाहरी परत है उसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं, बाहरी परत को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड परत आती है आँख की उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट वाला पार्ट है स्क्लेरोटिक है, जो सेकंड है, सेकंड झिल्ली है, जो सेकंड लेयर है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। काफ़ी जो पतली झिल्ली होती है ना के बराबर। ठीक है, तो स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट है? कॉर्निया का। तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्क्लेरोटिक is transparent and it is called as कॉर्निया। कॉर्निया है जो हमारी आंख का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम अपनी आई डोनेट करते हैं तो इसमें ये पूरी आंख को डोनेट नहीं किया जाता। आंख का जो सेकंड लेयर होती है, कौन सी सेकंड लेयर? कॉर्निया पार्ट को ही डोनेट किया जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि आँख की कौन सी पार्ट को डोनेट किया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? कॉर्निया पार्ट को आप डोनेट कर सकते हो। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड पार्ट आइरिस,
आइरिस क्या होता है? अ कलर्ड डायाफ्राम, अ कलर्ड डायाफ्राम इज कॉल्ड आइरिस। अब देखो, जो हमें आंख दिखाई देती है, उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है। हर एक की आंख में बेटा ये पार्ट जो जहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की है, उन लाइन ड्रॉज को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी पर्सन के आंख का कलर ब्लू होता है, वाइट ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, तो वो जो आंख का कलर होता है वो किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। या इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनाया है, इसमें आइरिस क्या है? ये वाला पार्ट, यानी कि जो आंख को कलर प्रोवाइड करता है, वो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, किसके कारण होता है? वो आइरिस पार्ट के कारण होता है। और आइरिस का क्या काम है कि जब हमारी आंखों में कोई लाइट एंटर होती है, तब जो ये हमारी आइरिस है वो लाइट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? लाइट को कंट्रोल करती है। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आप ज़्यादा लाइट में जाते हो, तब जो आपकी जो आंखों का साइज़ है, मतलब ये आइरिस का साइज़ है, वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह जब आप किसी डिम लाइट में जाते हो, वहाँ पे जाके जो आपके आइरिस का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आइरिस है वो आपकी जो आंखों में लाइट पड़ती है, उस लाइट को क्या करती है? वो कंट्रोल करती है। ज़्यादा लाइट पड़ने पर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, और कम लाइट होने पर जो आइरिस का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो आइरिस क्या करती है? इट कंट्रोल्स दी लाइट। ये लाइट को कंट्रोल करती है बेटा, जो हमारी आंखों के अंदर पड़ती है। ज़्यादा लाइट और डिम लाइट को ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है इसका पार्ट, नेक्स्ट है प्यूपिल। फोर्थ पार्ट क्या है आंख का? प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? अ होल in the middle of iris, in the middle of iris is called pupil. It regulates the amount of light, it regulates या control the amount of light entering in the eye। अब देखो, आपने बेटा स्क्लेरोटिक पढ़ लिया, किसे बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया पढ़ लिया, आइरिस पढ़ लिया। अब देखो, कहते जो आइरिस के जो मिड में ये वाला पार्ट है, जिसे बेटा हम लेंस बोलते हैं, जो हमारी आंखों में मिड में जो लेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। लेंस का क्या काम होता है कि जो हमारी आंखों में लाइट पड़ती है, लेंस उसको कहाँ लेके जाता है? आंख के बैक साइड लेके जाता है। बैक साइड कहाँ पे? रेटिना में लेके जाता है। वो रेटिना के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं? प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? एक लेंस है जो इस आइरिस के मिड पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है बेटा? ये जो हमारी लाइट पड़ती है आंखों में, इसको रेटिना तक लेके जाता है। तो ये हो गया हमारा प्यूपिल। फिफ्थ पार्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस, एक्वस वर्ड से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक्वस का क्या मतलब होता है। इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन between कॉर्निया एंड लेंस। एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि बेटा जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, ठीक है, वो जहाँ पे आंसू आते हैं वो पार्ट कौन सा होता है? वो पार्ट होता है आपका कॉर्निया के बीच में और इस प्यूपिल के बीच में। लेंस मतलब प्यूपिल। तो यहाँ पे
इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यहाँ पे जो हमारे आंसू बनते हैं, ठीक है, वो पार्ट कहाँ होता है, इस कॉर्निया के बीच में और इस लेंस के बीच में। चलो, ये तो बेटा आपने इसका जो हमें बाहरी पार्ट दिखता है आंख का, आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सारा इसमें कवर कर लिया। एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है आंख का, यहाँ जो वाइट पार्ट होता है आंख का, उससे क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। मैंने आपको बोला कि जो ये आंख की लेयर्स होती है वो एक प्याज की लेयर्स की तरह होती है, जो आपने प्याज में वाइट कलर की एक झिल्ली देखी होगी, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट झिल्ली है या फर्स्ट लेयर है आंख की, उसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक बोलते हैं। उसके बाद बेटा जो सेकंड लेयर आती है आंख की, उसे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे देख लीजिए आप, सेकंड लेयर को क्या बोला है हमने, कॉर्निया बोला है। कॉर्निया का क्या काम है, जो हम पार्ट आंखों का डोनेट कर सकते हैं वो कॉर्निया को ही डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम थर्ड पार्ट भी हमारी आंखों में दिखाई दे रहा है, आइरिस। आइरिस का क्या कारण होता है, आइरिस जो किसी की आंखों का कलर, ये कलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी आंख में एक पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट इस आइरिस को कलर प्रोवाइड करता है। किसी की आंखों का कलर ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, तो वो आइरिस के कारण होता है, ठीक है। और हमारी आंख में एक फोर्थ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, प्यूपिल। प्यूपिल किसे बोलेंगे, इस लेंस को, जो ये लेंस है इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है, जो आइरिस के मिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है बेटा, जो हमारी आंखों में लाइट पड़ती है वो लाइट को आई के बैक साइड लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है, रेटिना पर लेके जाता है। तो ये हो गया बेटा इसका बाहरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने फिफ्थ पार्ट किया एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो हमारी आंखों में आंसू बनते हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं, अभी तक हमने यहीं तक डिस्कस किया, कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है बेटा रेटिना। रेटिना सिक्स्थ पार्ट रेटिना। अब रेटिना देखो कहाँ पे है, रेटिना हमें इस बाहरी आंख के संरचना में नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि रेटिना है जो वो आंख का अंदरूनी पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारी आंखों में लाइट पड़ती है वो कहाँ पे जाके, रेटिना पे जाके मिलती है। तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब जो इस लेंस में लाइट पड़ रही होती है वो लाइट को एक पॉइंट पे जाके मिला देता है, मतलब वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। इसी तरह जो हमें यहाँ पे लाइट पड़ेगी वो लाइट एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी, मतलब वो जिस पॉइंट पे आके मिलेगी उसको हम बोलते हैं बेटा रेटिना। जो हमारी आंख का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रेटिना है, क्योंकि रेटिना की वजह से ही हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेटिना क्या है, द innermost coating of the eye, innermost coating of the eye covering the rear of inner surface कॉल्ड रेटिना। रेटिना आपको लग गया पता कि रेटिना क्या है, हमारी जो आंख का अंदर वाला पार्ट है, इनर मोस्ट कोटिंग है जो आई का, जो यहाँ पे एक सरफेस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। यहाँ रेटिना पे आके जो हमारी आंखों में लाइट पड़ती है, लेंस में लाइट पड़ती है, वो एक जगह पे आके मिल जाती है, उस डॉट स्पॉट पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेटिना। उसके बाद बेटा विट्रस सेवंथ पॉइंट है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, अ जेली लाइक सबस्टांस, jelly like substance between the lens and retina is called
विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ पे देखिए विट्रस ह्यूमर क्या है, उन्होंने क्या बोला कि एक जेली लाइक सबस्टांस होता है, एक पानी की तरह ये सबस्टांस होता है जो एक लेंस और रेटिना के बीच में होता है। लेंस हमारा ये है, रेटिना हमारा ये है, जो ये बीच वाला सारा पार्ट है ये क्या है बेटा हमारा विट्रस ह्यूमर। ठीक है, रेटिना और लेंस के बीच में जो ये सारा पार्ट बच गया, यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। उसके बाद है बेटा सेवंथ है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ये जो स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट किसने दी है इस लेंस को, सिलियरी मसल्स ने दी है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है बेटा, ये लेंस को ना होल्ड करके रखते हैं एक जगह, मतलब ये लेंस को दोनों साइड से एक जगह पे बांध के रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं द लेंस इज होल्ड इन पोजीशन। जो लेंस की पोजीशन होती है मिड में, उनको कौन होल्ड करके रखता है, सिलियरी मसल्स, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ये आपके हो गए 8 पार्ट। 9th पार्ट है हमारा आंख का ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या है, द सेंसेशन ऑफ विजन, द सेंसेशन ऑफ विजन in retina carried to the brain by a nerve is called ऑप्टिकल नर्व। अब देखो बेटे, जो ऑप्टिकल नर्व होता है, हमारे जो सारी बॉडी का संतुलन है वो कौन मेंटेन करके रखता है, हमारा माइंड। तो ये जो नर्व हमारे माइंड तक जाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। अब यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस लगा था, ये कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, लाइट को रेटिना पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहा था। ठीक है, रेटिना की वजह से हम बाकी सारे सबस्टेंसेस को देखते हैं। अब जो कन्वेक्स लेंस है बेटा, वो जो इमेज है वो क्या करता है, वो उल्टी बनाता है। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस है वो इमेज को यहाँ पे आके उल्टा बनाएगा, तब हमें वो सारी चीजें सीधी कैसे दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, तो जो वो लाइट पड़ती है, वो लाइट जो हमारे रेटिना तक जाती है, वो एक मैसेज जाता है किसको, हमारी ऑप्टिकल नर्व को जाता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, वो काम किसका होता है, हमारे माइंड का। तो वो माइंड जो ऑप्टिकल नर्व है वो क्या करती है, जो लाइट रेटिना पे पड़ रही होती है, जैसा हम किसी चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें उल्टी दिखाने की बजाय वो चीज़ों को कैसे दिखाता है, हमें सीधा दिखाता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस को हमेशा जो लेंस है वो चीज़ों को उल्टा दिखाता है, उसकी जो इमेज होती है कन्वेक्स लेंस पे वो रेटिना पे आके उल्टी बनती है। अब हमें चीज़ें दिखाई सीधी कैसे देती है, क्योंकि वो जो लाइट है वो बाद में ऑप्टिकल नर्व तक जाती है, और जैसे जो हमारा माइंड काम करता है, क्योंकि हमारी सारी बॉडी को संतुलन कौन रखता है, माइंड रखता है, तो वो ऑप्टिकल नर्व जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमें बाहर दिखाई फिर वो देता है। मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम किसका है, चीज़ों को देखने के लिए रेटिना के बाद ऑप्टिकल नर्व का। उसके बाद है बेटा 10th पार्ट ब्लाइंड। ब्लाइंड से पहले हम करेंगे येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई is called
येलो स्पॉट। अब देखो येलो स्पॉट बेटा रेटिना के जस्ट ऊपर होता है, यहाँ पे येलो स्पॉट बोलते हैं इसे। अब हमारी आंखों में लाइट एक जैसी नहीं पड़ती, कभी वो ज़्यादा तेज होती है, कभी वो ज़्यादा डिम, कभी कम डिम पड़ती है। तो जो हमारी आंखों में ज़्यादा ब्राइट लाइट पड़ती है उसको अब्जॉर्ब कौन करता है ज़्यादा लाइट को? येलो स्पॉट। मतलब ज़्यादा अगर हमारी आंखों में लाइट पड़े तो वो रेटिना पर पहुंचने से पहले उसको ज़्यादा लाइट को कौन अब्जॉर्ब कर लेता है? येलो स्पॉट। मतलब येलो स्पॉट का क्या काम है? ये हमारी आंखों का एक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है जो बाहर से आने वाली लाइट की ज़्यादा ब्राइट लाइट को अपने ऊपर ले लेता है। नेक्स्ट है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। 11th पार्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है? ऑप्टिकल नर्व से जस्ट नीचे। मतलब जिस स्पॉट पे किसी भी लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे बिल्कुल लाइट का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं द पॉइंट वेयर द ऑप्टिकल नर्व एंटर द पॉइंट वेयर enter the eye is totally insensitive to light, is totally insensitive to light is called ब्लाइंड स्पॉट। मतलब जिस पॉइंट पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये हो गए हमारे 11 पार्ट। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो हम रेटिना के बारे में बेटा पढ़ रहे थे, रेटिना का आपको काम पता चल गया कि जो हमारी आंखों में लाइट, लेंस में लाइट पड़ती है वो कहाँ जाके कन्वर्ज होती है? रेटिना पर। रेटिना की वजह से ही हम जो रिफ्लेक्शन लाइट वापस हमारी आंखों में पड़ती है उसकी वजह से, रेटिना की वजह से ही हम बाकी सब्सटेंसेस को देख सकते हैं। अब रेटिना में दो चीज़ें मेन पाई जाती है। फर्स्ट है बेटा रोड्स, सेकेंड है कोन्स। अब ये जो रेटिना में रोड्स और कोन्स है इसका क्या काम है? रोड्स क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सी दी ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस। कभी आपने देखा होगा कि आप जब अंधेरे में जाते हो तब आप अंधेरे में भी कभी कभी किसी चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती, बट फिर भी आपको जो देखने के लिए अंधेरे में हेल्प करता है चीज़ों को देखने के लिए, वो कौन काम करता है? जो रेटिना में प्रेजेंट रोड होते हैं। ये इनकी वजह से आप अंधेरे में पड़ी हुई चीज़ों को भी देख सकते हो। सेकंड पार्ट था इसका बेटा कोन्स। अब ये कोन्स क्या होते हैं? ये कोन्स जो पार्ट है वो भी रेटिना में ही प्रेजेंट होता है। इट इज used to find the difference in between colored of the object। अब आप ब्लैक और वाइट तो चीज़ें देखते ही नहीं हो, ठीक है। आप ग्रीन कलर की चीज़ें देखते हो, येलो कलर की चीज़ें देखते हो, मतलब कलरफुल चीज़ें देखते हो आप। तो आपको जो कलर्स है वो कौन पता करते हैं कि ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्राउन कलर है? तो जो रेटिना में कोन्स होते हैं वो कोन्स आपकी हेल्प करते हैं कलर्स को पहचानने के लिए। और लास्ट वन हमारा जो 12th पार्ट है वो है आई लिड्स। आई लिड्स तो आपको पता ही है, दिस वन आई लिड्स क्या करती है? ये दो काम करती है। एक तो जो आपकी आंखों में बेटा डस्ट जाती है, ठीक है, ये आपको डस्ट से प्रोटेक्ट करती है, डस्ट को आपकी आंखों में जाने से रोकती है। और सेकंड इसका क्या काम है कि ये जो अगर आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट आ रही है तो उन लाइट को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। आई लिड क्या करती है? प्रोटेक्ट दी आई को बचाती है। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, प्रोटेक्ट दी आई फ्रॉम दी डस्ट। ठीक है, तो आज हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।